निंजा भाई, एस भाई, डिवाइन भाई और आप सब एक ही रूम में रहते। तो तब का कुछ ऐसा किस्सा है कि जो तुमको ऐसा शेयर करना कि मतलब जिसके फिक्स लिए किसी के साथ मुझे नहीं होना इंडिया में, बिकॉज आई वांट टू प्ले फॉर एवरीवन, चाहे वो रफ्तार भाई हो, बादशाह भाई हो, हनी भाई हो, विवियन हो, कोई भी हो, सबके लिए प्ले करने का एक अलग ही वाइब है। आपके टॉप 5 फेवरेट आर्टिस्ट? तो मेरी मॉम को भी ऐसा लगा कि मैंने बोला मैं डीजेइंग करने वाला हूँ ऐसा ऐसा, तो मेरी मॉम को भी लगा कि मैं 7,000 रुपीज में सेटअप लगा के एरिया एरिया बिल्डिंग बिल्डिंग में जाके, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन बट गणेश ने पहला इनकम क्या कमाया था और जी ग्लॉक क्या कमा रहा है? सो तभी 2014 से लेकर 2019 तक मैंने 550 गिग्स प्ले कर लिए ब्रो। ओके, सो भाई मेरे को आपके 5 फेवरेट डीजेस बताओ। So used to chill with Ace, Ninja, Vivian, Divine, like भाई मेरे को ये बताओ कि मेनली डीजे का सीन क्या है अपने इंडिया में? स्पेसिफाइड नहीं है ब्रो, नाम बनाने से बनेगा, नाम रखने से नहीं बनेगा। तो हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश सीजन 2 में हूँ आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गहलोत। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। सो आज के हमारे नए गेस्ट, मैं उनको इंट्रोड्यूस डायरेक्ट ही करूंगा क्योंकि मेरे शो पे सीजन 1 में भी नहीं था कोई, सीजन 2 में मैंने डायरेक्ट बुलाया। फर्स्ट डीजे आर्टिस्ट इन शो विद कल्पेश, सो प्लीज वेलकम जी ग्लॉक। व्हाट्स अप ब्रो? व्हाट्स अप ब्रदर, हाउ यू डूइंग माय ब्रो? भाई कैसे हो आप? सब बढ़िया मेरा भाई। लेट्स गो भाई। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं पहली बार किसी डीजे की स्टोरी जर्नी जानूंगा, है ना। जनरली ब्रो डीजे से लोग इतना कोई बातचीत करते ही नहीं है, स्टेज के और कंसोल के पीछे ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। सो मेरे इस सीजन में बहुत सारे डीजे, नाइस। और आप भी मेरे को कुछ डीजे सजेस्ट करना। मेरे को जितने पता है मैं उनको तो इनवाइट कर रही हूँ। डेफिनेटली ब्रदर। सो पहले आप डीजे हो, ओके। कैसा चल रहा है भाई? ऊपर वाला है, काम चल रहा है, Yes. वर्क इज कमिंग, यस लॉस ऑफ म्यूजिक। यस। शो प्ले करने में जो मजा है ना ब्रो, हाँ। गाना बजाने में, हाँ। कोई अपना फेवरेट गाना फुल ब्लास्ट में, जितना वॉल्यूम में तुम बजा सकते हो, उसका कुछ अनमैच चीज है वो भाई। हाँ हाँ। मतलब रिस्ट्रिक्शन तुमको हर जगह लगेगा, आवाज कम कर दो, ये कर दो। बीइंग अ डीजे इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड दैट यू कैन ब्लास्ट एज मच यू द लाउड यू कैन गो ब्रो। यस एग्जैक्टली। मेरे को ना तुम्हारा नाम बहुत क्रेजी लगता है ना, जी ग्लॉक। यस ब्रदर। यस भाई, तो मेरे को ये बताओ कि पहले तो तुमको ये नाम मिला कहाँ से भाई? ब्रो नाम कोई ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जैसे ओरिजिनल नाम मेरा गणेश गुप्ता है, हाँ। ये मेरे मॉम डैड ने मुझे दे दिया। हाँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय डीजेइंग इन 2014 आई वाज लुकिंग फॉर द नेम, एक अपने को ढूंढना पड़ता है एज आर्टिस्ट स्टेज नेम। तो मैं निंजा एस के साथ बैठा था, मैंने बोला कुछ तो नाम ढूंढना होगा अपने को। तो वो लोग मेरे बोले तेरे नाम में 2 जी ऑलरेडी है, हाँ हाँ हाँ। तो जी ग्लॉक कर ले या जी ब्लॉक कर ले या जी कर ले, ऑप्शन आ रहे थे जा रहे थे। तो जी ग्लॉक उस टाइम बैठ गया सबके दिमाग में कि यार रख लेते हैं, बस नाम रख दिया और नाम बन गया। स्पेसिफाइड नहीं है ब्रो, नाम बनाने से बनेगा, नाम रखने से नहीं बनेगा भाई। और आज के टाइम पे जी ग्लॉक कौन है वो सबको पता है। थैंक यू ब्रो। यस भाई। सो भाई मेरे को ये बताओ कि गणेश से जी ग्लॉक की जर्नी क्या है, मतलब कि हाउ इट स्टार्टेड, और आज जो जी ग्लॉक है वो गणेश को जी ग्लॉक बनने में क्या क्या मुश्किल या फिर क्या सफर देखना पड़ा? Bro, the thing is कि we started doing like following, we like wannabe थे starting में 2007-8 में। I used to chill with Ace, Ninja, Vivian, Divine, like home boys जैसे थे, एक ही घर में रहने का, स्टूडियो उधर ही था, रिकॉर्ड करते रहने का, किसी और का बीट है अपना वर्स डाल के उसको रिकॉर्ड करने का, क्लब में जाके वो गाना बजाने का। दैट्स वाज द लाइफ बैक इन 2008 एंड 9। ऐसा नहीं लगा था कितना बूम किस इंडस्ट्री में आ जाएगा, सबको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। देन स्लोली सम ऑफ द पीपल गॉट रिकॉग्निशन, सबको अपना वैल्यू मिलने लगा। लाइक डिवाइन इज टू फर्स्ट वन टू पुट द बॉम्ब ऑन। यस। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द गेम, लाइक देयर आर 5 एलिमेंट्स इन हिप हॉप, उसमें से मैं कौन सा एलिमेंट बेस्ट कर सकता हूँ, मेरे को क्या सूट करता है ब्रो। सो आई थॉट डीजेइंग इज द मेन थिंग दैट आई कैन बी सपोर्ट टू द गेम। और मेरे कोई भी दोस्त लोग भाई लोग को अगर चाहिए रहेगा, कोई रैपर है, कोई है उसको डीजे चाहिए रहेगा, आई कैन हेल्प देम आउट। तो जर्नी मैंने उसलिए स्टार्ट किया, मुझे ऐसा कोई क्लब में डीजे या कोई बड़े फेस्टिवल में डीजे नहीं बनना था। आई जस्ट वांटेड टू सपोर्ट माय पीपल ऑलवेज बी इन द गेम। लाइक बीइंग इन द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम ऊपर लेवल पे हो, तुम नीचे लेवल पे मैटर नहीं करता है, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। 2014-15 में थोड़े बहुत शो चालू हो गए, हिप हॉप बूम होता गया। बॉम्बे में मेरे हिसाब से हर वीक में 5 हिप हॉप गिग्स होने गए, हर हफ्ते हर एक वेन्यू को हिप हॉप शोज करना था। 2014 से 2019 तक, कोविड हिट करने से पहले शोज बैक टू बैक आते गए। अपने जितने भी सब हिप हॉप रैपर्स भाई लोग अपना नाम बढ़ाते गए, बड़े से बड़े स्टेज पे लोग सब पहुंच गए। ग्लोबल लेवल पे अपन जा चुके हैं। ऐसा कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जहाँ पर ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर अपने बंदे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके नहीं आ रहे हैं। सो वो एक मोटिव है कि सबको देख के अपने को सीखने मिलता है कि एनी स्टेज इज कॉन्करेबल, तुम कोई भी स्टेज पे कभी भी पहुंच सकते हो। ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं छोटे जगह बता रहा हूँ या तो मैं कोई रेसिडेंट डीजे हूँ, मैं बड़े इवेंट फेस्टिवल नहीं बना सकता। यू शुड वेट फॉर योर टाइम एंड डेफिनेटली यू गोना गेट इट। यस भाई। सो तभी 2014 से लेकर 2019 तक मैंने 550 गिग्स प्ले कर लिए ब्रो, फ्रीलांस, अलग अलग जगह पे, 3 अलग कंट्री में मैं प्ले कर चुका हूँ ब्रो।
मैंने डिवाइन के लिए ओपन कर चुका हूँ गुजरात अहमदाबाद में, एस निंजा लोका, क्रेजी भाई। नोइंग एवरीवन इज द वाइब ब्रो, मतलब सबको फील करके उन लोगों का गाना बजाना इज नथिंग प्राउडर देन दैट। हम लोग पहले क्लब में खाली दूसरों के फॉरेन आर्टिस्ट के जैसे एमिनेम 50 सेंट के गाने हम लोग जो क्लब बैंगर्स थे वो बजते थे, लेकिन आज के टाइम पे सीन हैज बीन चेंज। अपने भाइयों के गाने सबके गाने और पब्लिक मचा रही है भाई उस पे, वो गाने सुन के पब्लिक नाच रही है ब्रो, उससे बेटर फीलिंग ही नहीं है। यस भाई। ओके सो भाई अभी अभी जो आपने ये थोड़ी जर्नी बताया ना, मेरे को उसमें से और थोड़ा अंदर जानना है कि जब निंजा भाई, एस भाई, डिवाइन भाई और आप सब एक ही रूम में रहते, तो तब का कुछ ऐसा किस्सा है कि जो तुमको ऐसा शेयर करना कि मतलब कुछ चीजें तुम्हारे साथ में जो मोमेंट्स थे, कुछ मोमेंट्स जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग किसी का ही बीट उठा लेते थे, मतलब तभी ऐसा कोई कॉपीराइट्स का कोई इंटेंशन ही था कि अपने को रिकॉर्ड करना है, मोनेटाइज करना है, ये सब क्वेश्चंस थे ही नहीं। हमारा मेन इंटेंशन था गाने लेके जाना है, क्लब में बजाना है और मजा करना है। तो डेफिनेटली हम लोग गाना रिकॉर्ड करते थे, क्लब्स में जाते थे, जैसे पब्लिक शो ऑफ के लिए करती है, लड़की लोग को देखने के लिए, अपना शो ऑफ करने के लिए, थोड़ा स्वैग में रहने के लिए। तो हिप हॉप इज पूरा स्वैग ब्रो, मतलब तुमको कैरेक्टर में रहना पड़ेगा, भले तुम डांस रिप्रेजेंट करो या तुम डीजेइंग करो या एमसीइंग करो, तुमको पूरा स्वैग वो मेंटेन करना पड़ेगा। तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा माइंडसेट हिप हॉप जो चेंज कर देता है ना ब्रो, वो हम लोग को पूरा चेंज हो गया ब्रो। वो रूम के अंदर साथ में रह के इतना घुस चुका है ना ब्रो। तो जो पूछ रहे थे कि कोई यादगार चीज़ रहेगी, तो वही चीज़ है सर कि हम लोग कोई भी इवेंट पे जाएंगे तो हमको हमारा गाना बजाना, और डीजे को कैसे कन्विंस करेंगे हम लोग कि भाई हमारी सीडी तू ले और हमारा गाना बजा, भले उसके लिए हमको तो एक बार तू बजा दे, 2 बियर देखो हम लोग दिला दे रहे, या जो ड्रिंक चाहिए रहेगा तो प्ले कर ले। बट दे वर सपोर्टिव दैट टाइम आल्सो, एंड नाउ दे आर पेइंग अस टू बी देयर, दैट्स हाउ द टेबल हैज टर्न्ड। सो कैसा लग रहा है भाई कि मतलब जो तुमने नाम बताए थे, तुम चारों थे, तुम चारों भी एक अलग लेवल पे हो ना, बट तुमको कैसा लग रहा है भाई कि डिवाइन भाई को देख के कैसा लग रहा है? प्राउड भाई, छाती मतलब अपनी दिखने में ऐसी है, लेकिन अंदर से एकदम ऐसा है भाई, किधर वैसे जाएंगे। अब भाई से बात होती है कब? हमेशा होती है भाई। लेट्स गो भाई, क्रेजी, दैट इज कॉल्ड भाईचारा। यस, एरिया में जब भी आएंगे कॉल और मिलना इंपॉर्टेंट ही है ब्रो, यू कैन नॉट, अपने भाई लोग कभी भूल ही नहीं सकते। लेट्स गो भाई। भाई मेरे को ये बताओ कि मेनली डीजे का सीन क्या है अपने इंडिया में? डीजे का सीन बहुत क्लस्टर्ड है, पब्लिक को पता ही नहीं कि एक्चुअली करना क्या है डीजेइंग में। अभी बॉम्बे में अपन एग्जांपल लेते हैं, बॉम्बे जैसी सिटी में कम से कम 24 to 30 इंस्टीट्यूट है, जिसमें 10-12 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। सो जो पब्लिक एडमिशन जो लेता है वहाँ पर ना, उन लोग को इंटेंशंस और गोल क्लियरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है। जस्ट कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, साइंस में एडमिशन ले लिया, करना क्या। म्यूजिक इज नॉट दैट थिंग, तुमको अंदर से पता रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, तुमको फोकस या गोल ड्रिवन रहना चाहिए। किसी के मॉम डैड जिसका एडमिशन नहीं करा देंगे या तू डीजे बन जाना, इट्स योर पर्सनल चॉइस। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल चूजिंग हुम यू आर लर्निंग विद। तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा एम्बिशन क्या है, वो चैनलाइज करके तुम साल भर में अपने आप को टारगेट कर सकते हो। अगर तुम एक न्यूबी डीजे हो, कोई इंस्टीट्यूट से तुम सीख रहे हो, तो वो लोग जनरली तुमको प्रॉमिस कर देंगे भाई तुमको 3 महीने में सिखा देंगे, 1.5-2 लाख रुपया तुमसे ले लेंगे, 1-2 शोज में फ्री में तुमसे बजवा लेंगे। दैट हाउ द सीन गोज। अभी तुम्हारा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी के पास है नहीं, कोई क्लब वाले को पहचानते नहीं, कोई प्रमोटर कंपनी को पहचानते नहीं, कोई इवेंट वाला तुम्हारा पहचान वाला नहीं, तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट शोज ब्रो? उसका कोई ऑप्शन नहीं, यू नीड सम कनेक्शन टू गेट शोज। या तो तुम घर पे बैठ के वेट करो कि तुम्हारा कोई गाना रिमिक्स या मैशअप कुछ ब्लास्ट हो जाए, वो तो बैठे बैठे जिंदगी निकल जाएगी। सो लॉट ऑफ पीपल बॉम्बे में देयर आर लाइक 400 लॉन्च एंड बार्स, ठीक है। एवरी वीक, एवरी मंथ देयर आर 400 डीजेस कमिंग आउट। रेशियो इज लाइक दैट। एवरी इंस्टीट्यूट हैव लाइक 4-4 बच्चे लोग का क्लास लेते हैं और 3 बैच दिन में चलता है, ऐसे 25 इंस्टीट्यूट, 400 बच्चे हर 3 महीने में बाहर आ रहे हैं, तो हर जन को तो काम नहीं मिलने वाला है। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन ऐसा पब्लिक को लगता है कि भाई लाइफस्टाइल है ऐसा है, बहुत डार्क कॉलोनी है ब्रो ये। तुमको अगर काम नहीं मिलेगा, तुम कैसा नहीं करोगे, फिर तुम वो 9 to 5 के जॉब में चले जाओगे, फिर तुम्हारा पैशन ड्रिवन से तुम हट जाओगे। जो चीज़ ये डिमांड कर रही है ब्रो, तुम इसको ऐसा टाइम पास के लिए या हॉबी जैसा नहीं रख सकते, यू हैव टू बी फुल्ली इन्वॉल्व इन इट। तो प्लान आउट करो, तुम्हारा कॉन्टैक्ट क्या है, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, खुद को देखो। स्किल वाइज सीखना है तो नो डाउट, बट इफ यू हैव टू मेक अ प्रोफेशनल, हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट, यू हैव टू डू प्लानली। तुमको सब कुछ बाइफिकेट करके डायग्राम बना के चलना होगा। सो है अपने इंडिया में सीन है काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। मतलब ऑल अराउंड डीजे नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब वो तो आपने बता दिया, बट हिप हॉप में कुछ थोड़े अलग डीजेस होते हैं। यस, मैं राइट हूँ कि? करेक्ट। हाँ, सो जो हिप हॉप वाले डीजेस है जो कि बैटल्स में बजाते हैं, हाँ, okay. है ना, आर्टिस्ट के शोज पे बजाते हैं, आर्टिस्ट को ओपन करते हैं, उनका क्या कितना अपने इधर सीन है? इन लोगों का सीन काफी बढ़ रहा है। जो बाहर के जो कंपटीशन हो गया था, रेड बुल 3 स्टाइल हो गया, बीट मैच का कंपटीशन हो गया, डीएमसी कंपटीशन हो गया, इफ यू आर दैट स्किलफुल, तुम एक वीडियो डालने से तुमको अप्रिशिएशन मिल जाएगा। बिकॉज बाहर की कंट्री में ये सब चीज के लिए लव बहुत ज्यादा है, अपने इसमें आ रहा है, वी आर बिल्डिंग देयर लव राइट नाउ, लेकिन वो ऑलरेडी लव बाहर स्प्रेड हो चुका है। द कॉम्पिटिटिव लेवल पे यू हैव मच मोर अपॉर्चुनिटी आउट देयर। तुमको जितना डेडिकेटेड रहोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतना तुमको काम निकलने वाला ही है।
यस भाई। इट्स अ बिग सीन राइट नाउ। और मेरे को अच्छा लगता है भाई पर्सनली, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम डीजे कुछ रहता था हाँ, फंक्शन, हाँ। तो हम नाचना छोड़ के वो डीजे के बाजू में ऐसे खड़े। जाके खड़े रहते थे कि कैसा बजाते हैं ना। हाँ। सो वो एक क्रेजी मेरे को डीजे का लगता है कि भाई अलग स्वैग रहता है हाँ। डीजे वाले में ना। तो मेरी मॉम को भी ऐसा लगा कि मैंने बोला मैं डीजेइंग करने वाला हूँ ऐसा ऐसा, तो मेरी मॉम को भी लगा कि मैं 7,000 रुपीज़ में सेटअप लगा के एरिया बिल्डिंग में जाके, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन बट Yes, 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 लेकिन मेरी मॉम को ऐसा लगा कि मैं सब सामान घर पे रख लूंगा और मैं सब रेंट आउट करूंगा, मैं रेंट से इनकम आऊंगा। मेरे उसको ये नहीं पता था कि मैं स्किल से पैसे कमाने वाला हूँ। मैं किसी का सामान देख के मैं स्किल वाइज में पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी कम आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभी हम फ्री में भी करते हैं। यस भाई। इट डिमांड जो अपने को लगेगा वो टाइम पे अपन करते हैं। यस भाई। सो जैसे अभी आपने मेरे को बताया थोड़े टाइम पहले कि आपने डिवाइन माई के लिए ओपन किया है, लोका के लिए ओपन किया है, और भी आर्टिस्ट के नाम बताया, तो भाई ऐसा तुमने कभी सोचा कि किसी आर्टिस्ट के लिए पर्सनल डीजेइंग करूँ, या फिर क्या तुमको क्या लगता है? पर्सनल डीजेइंग तो भाई बहुत आर्टिस्ट लोग के लिए करना बहुत पसंद आएगा मेरे को तो करने के लिए, बट ऑलरेडी स्लॉट्स आर बुक्ड। ठीक है, अभी अपन कोई नए आर्टिस्ट तो बना नहीं सकते, बट वेन एवर द रिक्वायरमेंट्स है वी आर ऑन द लूप। अगर वो अवेलेबल अगर नहीं तो किसके लिए करना चाहोगे, अगर ऐसा तुमको करना है तो? एक फिक्स किसी के साथ मुझे नहीं होना इंडिया में, बिकॉज आई वांट टू प्ले फॉर एवरीवन, चाहे वो रफ्तार भाई हो, बादशाह भाई हो, हनी भाई हो, विवियन हो, कोई भी हो, सबके लिए प्ले करने का एक अलग ही वाइब है, क्योंकि अपने अंदर लोग बैठ चुके हैं, लोग कोई भी गाना बजाने मजा ही आएगा। अभी तुम फॉरेन आर्टिस्ट बोलोगे तो ब्रो 2004 में मैंने एमिनेम का टैटू बनाया था ब्रो, अभी रूमर्स भी चल रहे थे कि आने वाले वो क्या फिर से कैंसिल होगा कि नहीं आ रहे हैं। दैट्स द गॉड लेवल आई वांट टू रिप्रेजेंट ऑन द बैक। वो मैं बताऊंगा नहीं आ रहा है। हाँ, तो गॉड लेवल चीज उसके उनके पीछे खड़े रह के बजाना, इट विल बी गॉड लेवल थिंग। यस भाई, यस यस। ओके, सो भाई मेरे को आपके 5 फेवरेट डीजेस बताओ इंडिया के। हाँ। सबसे डोप पिनाकी है ब्रो। पिनाकी का जो गेम लेवल है ना ब्रो, वो 5 मिनट में बैठ के आर्टिस्ट को समझ लेगा, वो बीट ड्रॉ कर देगा, तो मतलब वो डॉक्टर जैसा है उसके लिए। करण कंचन है, जीरो चिल इज डूइंग वेरी गुड ब्रो, बट आई लाइक द स्टाइल इज मेकिंग द म्यूजिक। फिर मेम मशीन है जो भंटाई के साथ जो काम करता है, वो बहुत पुराना भाई है अपना। यस आइंस्टाइन है, यस। काफी लोग हैं प्रोडक्शन लेवल में अपने को अनबीटेबल, मतलब अपने को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं इंडिया के बाहर, मतलब इतने डोप लेवल के प्रोड्यूसर है कि पब्लिक अपने पास से आके बीट बना के बाहर लोग करने वाले हैं। यस भाई, क्रेजी, और सब नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। डेफिनेटली तोड़ फोड़ काम है भाई। यस भाई। थोड़े टाइम पहले इनकम की बात हुई थी, हाँ। सो भाई मेरे को जानना कि जी ग्लॉक गणेश ने पहला इनकम क्या कमाया था, और जी ग्लॉक क्या कमा रहा है आज के गणेश ने पहले 10-15 शो तो फ्री में करने पड़े। हाँ। ये अपॉर्चुनिटी दे दो, ओपनिंग स्लॉट दे दो, मतलब यू हैव टू गो एंड आस्क। अगर तुमको हंगर नहीं है, तुमको बैठे बैठे टेबल पे कुछ नहीं आएगा, वाज गोइंग टू पीपल आस्किंग देम थिंग, भाई तेरे को स्लॉट फ्री है, भले क्राउड नहीं है, मेरे को खाली बजाने दे दे। यस। आई वांट टू गेट द वाइब फीलिंग आने के बाद। जब मैं एक पब्लिक के लिए बजा रहा था, मैंने एक पब्लिक के लिए बजाया है, मैंने 11,000 लोग के लिए बजाया है। रेयर साहब के लिए मैं जोमालैंड में परफॉर्म करता जहाँ पर 11,000 लोग भी थे। सो वो एक्सपीरियंस तुमको दिला के देगा, पैसा तो तुमको आने वाला ही है व्हेन यू गोना कंटिन्यू। फिर मैंने धीरे धीरे 10,000, 5,000, 15,000 जिसका जैसा रहेगा। बट फर्स्ट क्या था? फर्स्ट गिग वो 3,000 रुपीज ब्रो। जो पहला पेड गिग मैंने किया उसको 3,000 रुपया मिला। उसी दिन वही क्लब में खत्म हो गया ब्रो 3,000 रुपये तो। ओके, और आज जी ग्लॉक का डिपेंड्स ब्रो, इट डिपेंड्स। हमको इवेंट में प्ले करना है, कोई क्लब में प्ले करना है, डे कौन सा है, कौन सा इवेंट कंपनी ने बुक किया है, हम लोगों को स्लॉट कौन सा मिल रहा है, लाइनअप पे कौन से लेवल पे अपन है। मतलब है डीजेस को डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज पैसा कमा, डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज आस्क व्हाट यू डिजर्व। ऐसा नहीं कि तुम एक आर्टिस्ट बन गए और एक हाई फिगर तुमने बोल दिया और तुमको दूसरा कॉल आ ही नहीं रहा है। यू हैव टू बी इन रियलिटी चेक कि भाई तुम्हारा वैल्यू क्या है, और तुम्हारा वैल्यू क्या करने से और बढ़ सकता है। एग्जैक्टली। पब्लिक कोई पहले गिग पे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 चाहिए तो फिर भाई माफ करना होगा, ऐसे तो किसी को भी नहीं मिलता है। यस भाई, मतलब सीन सॉर्टेड है। यस, सीन काफी सॉर्टेड है, तुमको खाली रहना है और ओबीडियंसली कॉन्फिडेंटली अपना गेम इंप्रूव करना है और स्टिक रहना है भाई, गेम को छोड़ना नहीं। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। यस भाई। आज कोई पहला आ रहा है, तुम 10वें पे, तो पहला कभी ना कभी तो रिटायर होगा, कोई कभी ना कभी तुम 10वें से तुम 5वें 6वें पे आओगे ना। तुम 10वें पे गेम छोड़ दोगे, तुम्हारा नंबर कभी आने वाला ही नहीं है। यस एग्जैक्टली। भाई मेरे को ये जानना है ना कि अपने सीन में बहुत सारे बीफ्स होते हैं ना। हाँ। रैपर्स के बीच में, और भी अलग अलग, मतलब समझ रहे हो, बैटल्स में भी होता है, बीबॉय इन लोग में बैटल होते हैं। मेरे को ये जानना है कि डीजेस में ऐसी बीफ होती है? इतना हार्श नहीं होता, लेकिन कभी कभी
मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं सुना काफी है कि किसी ने कम पैसा लेके किसी और को शो खा लिया है या उठा लिया है सो मार्केट उसमें फिर करने। डीजेस क्या करते हैं, क्योंकि रैपर्स तो एक दूसरे को डिस करके खत्म कर देते हैं, अब डीजेस क्या करते कुछ हैं? नहीं कर सकते डीजे लोग, क्या करेंगे ब्रो, वो लोग कर सी इफ यू वांट टू सस्टेन ऑन योर कंप्लीट रेट और जो डिजर्विंग है तुम्हारा जो रेट है, तुम उसके नीचे काम क्यों करोगे ना, तुम किसी और का मार्केट क्यों तोड़ के लोगे? यस यस यस। तो ये गलत चीज है भी, मतलब इससे मार्केट टूट जाता है, जो जो बनाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसने 10,000 रुपए का आपका शो मार्केट उसने तोड़ा, उसका कोई और तोड़ देगा देगा, उसका, तो फिर तो वही उससे हो क्या हो रहा जाएगा। है, उसका पैसा भी नीचे गिर रहा है ना। Yes. जब आदमी कोई लाख रुपया ले रहा है तो नीचे वाले को 70-80 आएगा, तुम पहले ही 30,000 ले लोगे तो नीचे फिर 50-5 में 1,000 में करोगे, सामने वाले को क्या मिलेगा? तुम फ्री में शो कर दोगे तो क्या मिलेगा ना। यस भाई। वो पिरामिड स्ट्रक्चर ऑलवेज फॉलो होना चाहिए, जो टारगेट ऑडियंस के लिए, जिसके लिए आपको क्लब इवेंट वाला बुक कर रहा है किसी को भी ना, तो जो प्राइस आपको लिमिट है तुम उसको एकदम रिस्पेक्टफुली कोट करो, उस पर स्टे करो। तुम अपने आप को डिमीन मत करो, पहले 50,000 बोल के फिर तुम उसको बोल दो 10,000 में मैं कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारा वैल्यूएशन उससे करेगा। आज उसने तुमको 50,000 के लिए आज मना किया है, लेकिन कब उसके बाद बड़ा शो आएगा, भाई ये तो बड़ा आर्टिस्ट है 50,000 मांग रहा है, मैं इसको बुक करता हूँ, यस भाई। तो 3 महीने के बाद कॉल तुमको 50,000 के लिए आने वाला ही है। लेकिन तुमने 10,000 में शो कर लिया, तुम 5 शो करने के बाद भी तुम 50,000 नहीं आएगा। यस एग्जैक्टली। भाई मैंने आपको देखा कि आप है ना, मतलब मेन स्ट्रीम वाले आर्टिस्टों के साथ रहते थे, है ना, आपने उनको भी देखा है, आपने अपनी जर्नी भी देखी है, बट मैं आपका एक चीज़ मेरे को बहुत पसंद है कि अभी भी आप कौन से गिग्स होते हैं आपके वहाँ पर, आप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को इनवाइट करते हो आपके गिग्स में, Yes. और हर बार अलग अलग अंडरग्राउंड Yes. आर्टिस्टों को आप प्लेटफॉर्म देते हो। Yes. सो भाई मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है ना वो, कि अगर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो आप वो प्लेटफॉर्म जरूर बना के भाई, दे रहे हो। हाँ, क्यों नहीं। सो उसके बारे में मेरे को कुछ बताओगे भाई, वो आइडिया कहाँ से है आपको, और आपको कैसा लगा कि यस ये करना चाहिए आपको? बैक इन द डेज पब्लिक हैबिटेट में शोज होने के, जहाँ पर बॉम्बे के अंडरग्राउंड का, अंडरग्राउंड तो अभी खाली नाम रह गया, एवरीथिंग इज लाइक बूम्ड अप नाउ, तो सब लोग को स्टेज चाहिए, तो टाइम पे एक हैबिटेट जगह पे वो प्लेटफॉर्म होता था। बिफोर कोविड थोड़ा सीन चल रहा था, कोविड आने के बाद थोड़ा म्यूजिक का फ्लेवर ही चेंज हो गया है। नो डिसरिस्पेक्ट, स्टिल एडीएम टेक्नो ने टेक ओवर कर लिया, पब्लिक थोड़ा डाउन हो गई, मतलब दे आर नो, जो पब्लिक रास्ते पे साइफर कर रहा है, दे नीड स्टेज, वो फियर हटाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। पब्लिक मुझे भले 2 लोग देख रहे हो माइक पकड़ के, असलियत क्या है ना, पब्लिक को इच्छा बहुत होती है वो करने की है। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी, जगह है, वेन्यूज है, तो मतलब ठीक है ना, अपने भाई लोग के लिए अपन एक वेन्यू लेते हैं, हर हफ्ते 2 या 3 रैपर लोग को या आर्टिस्ट लोग को बुलाते हैं, किसी अपने भाई का नया गाना आ रहा है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, कभी 10 लोग आ रहे हैं, कभी 50 लोग आ रहे हैं, कभी 150 लोग आ रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये सपोर्ट हर एक किसी को सपोर्ट करना चाहिए जो अपने एंड से कर सके। मनी मॉनेटरी वाइज इज सेकेंडरी, गिविंग द अपॉर्चुनिटी इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू टू समवन। तुम 5,000 10,000 रुपये किसको उधार दे दो, या मैं तो बोला तेरे को 2 शो में तो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, दैट्स मच बिगर देन वो 5-10,000 रुपये का उधारी से। यस 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 भाई। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ऊपर वाले ने अपने ताकत दी है तो अपन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अपन किसी के लिए दरवाजा खोलेंगे तो कोई अपने लिए दरवाजा खोलेगा भाई। एग्जैक्टली भाई। मेरे को पर्सनली बहुत चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि रिसेंटली मैं आया था आपके गिग में, Okay. रास्ता में। हाँ। यस भाई, अच्छा लगा मेरे को देख के, और भाई अच्छा कर रहे हो थैंक यू। अच्छा लगता है भाई कि अगर एक आर्टिस्ट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, फिर जो भी अपकमिंग हाँ। आर्टिस्ट को, तो भाई एंड ऑफ द डे बैलेंस होती है सबको बूस्ट लेवल जरूरी इंपॉर्टेंट है। यस भाई, ऑल गुड। अब मेरे को बताओ कि भाई डीजे ग्लॉक को, जी ग्लॉक को कौन से वेन्यू में ओपन करना है और कौन से आर्टिस्ट के लिए करना है? एक वेन्यू जहाँ पर के उसका ऐसा ड्रीम है कि वो वेन्यू पे मेरे को बजाना ही है। मुझे कोचेला बजाना है ब्रो, और एमिनेम के लिए बजाना है। ओके। हाँ, यही मेन टारगेट है, होपफुली अचीव हो सके। यस भाई ज़रूर। नहीं तो अपन खुद से भी जा सकते हैं, बखट चालू है, मैंने प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है, आई एम डूइंग रिमिक्सेस एंड मैशअप भी चालू किए हैं। क्रेजी। मतलब कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। समटाइम यू गेट बोर्ड, घर पे बैठे बैठे बोर्ड हो जाते हो, तो बोला चलो इस पे हाथ, एफएल पे हाथ डाल देते हैं, क्या हो रहा है, इस पे बैठ जाते हैं। और म्यूजिक अपने को पता ही है कि कौन सा गाना कैसा है, किसने बनाया है। म्यूजिक डीजेइंग का सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्सनल है म्यूजिक नॉलेज। यस भाई। अगर तुमको खाली 10 ही गाना पता है, तुम जाके डीजे थोड़ी बन पाओगे भाई। एग्जैक्टली। 10 गाने तुम 5 मिनट में बजा के उड़ाना पड़ेगा तुमको। यस यस यस। कम से कम 500-600 गाने का कैटलॉग जाएगा, तब तुम जाकर 1 घंटा कोई डीजे पे बजा पाओगे। अभी तुमको 500-600 गाने थरोली मालूम है क्या, कौन सा बीट कभी आ रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कभी आ रहा है, कौन से पार्ट को तुमको मिक्स करना है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक गाने को तुमको 1000 बार सुनना होगा। यस। हर बार थोड़ी मैं नया गाना बजा रहा भी हूँ, नहीं सोचा था यार, क्रेजी। हाँ। हर बार थोड़ी मैं नया गाना बजा रहा हूँ। सेम गाना में जब उतने एनर्जी से मुझे उतना ही लाइव स्टेज पे रहना पड़ता है। मैं बोर नहीं होता बन जाने से, ना क्राउड बोर होता है सुनने से। तो आई गॉट थरो। म्यूजिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट डीजेइंग। जैसे प्रोडक्शन के लिए भी तुमको पता है कौन सा कि कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर डालना है, तुम ऑफ बीट नहीं कर सकते। डीजेइंग इज द सेम थिंग। वो सेम गाने को मुझे रिपीटेटिव बजा, लेकिन मोर एक्साइटमेंट, मोर जॉय के साथ बजाना है। और मैं उसमें हमेशा बहुत खुश होता हूँ भाई बजाने में। क्रेजी क्रेजी। और भाई हम भी खुश होते हैं जब डीजे बजता है यार। यस। सो भाई आपके टॉप 5 फेवरेट आर्टिस्ट? बॉम्बे, इंडिया, इंडिया। डिवाइन सबसे टॉप है भाई। ऑलवेज। लोका, यस एस मेरा भाई, यस।
साहिर बहुत दूसरे सेगमेंट में जाएगा, लेकिन बहुत मेरा बहुत फेवरेट आर्टिस्ट किंगा राइम्स। यस। हनी पाजी मुझे बहुत पसंद है। ओके। हाँ मतलब डे वन से, मतलब हिप हॉप बोलेंगे जो हम लोग लोखंडवाला में स्नैपबैक खरीदने के 800-900 रुपये का तभी आने का, हनी भाई ने ट्रेंड लेके आ गया, 50 रुपये का स्टेशन में स्नैपबैक आ गया भाई, उसको बोलते हैं ट्रेंड लाना। यस। चेन लाना, एक स्नैपबैक्स लेके आना, फिटेड कैप्स लेके आना, रास्ते पे सीधा लेके आ गए। हाँ हाँ। जब से उन्होंने पहनना चालू किया 500-100 चीज़ 50 रुपये में स्टेशन में मिलना चालू हो गई, और हर दुकान वाला बेच रहा है। यस 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 यस। चेन्स हो गए, ब्लिंक्स हो गए, सब कितना सब हाँ हाँ हाँ। एसेसरीज, वो ऐसा ड्रेसिंग, इतना लंबा हाँ लंबा हाँ है ब्रो। भाई। तो ये पूरा ट्रेंड सेट कर दिया है पॉप, मतलब इट्स लाइक अ वाइब इन लिविंग अ रियल लाइफ। यस। ओके। भाई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर किसी आर्टिस्ट के लिए आप कुछ कर रहे हो? मैं 2-3 लोगों के साथ काम अभी चालू है, वो लोग के लिए प्ले भी करना, जैसे अल्ताफ है, सम्मोहित है, हाँ रिया साहब के लिए भी प्ले करना है। हाँ हाँ। मैं अभी खुद का, अब जैसे एफ्रो बहुत बूम हो चुका है, एफ्रो हाउस करके, सो मैं अपना मैशअप पैक कर रहा हूँ जिसका नाम है ग्लॉक पार्टी। ओके। उसको मैं अगस्त 1 को रिलीज करने वाला हूँ, टेकिंग द बॉलीवुड सैम्पल्स एंड डूइंग इन द एफ्रो हाउस स्टाइल। ओके। खुद का एक प्रोडक्शन चालू किया हूँ मैंने अभी, नाइस। ट्राइंग टू गेट ऑल द बॉयज। वो लोग अब धीरे धीरे लोग कान खा खा के बोलूंगा भाई बीट लो और करके भेजो। यस यस भाई। ओके सो भाई ऐसा ऐसा तुम्हारा कुछ प्लान है, अगर अभी आपने प्रोडक्शन चालू किया, जैसे आपने सुना ही रहेगा कि मैं हर प्रोड्यूसर को पूछता हूँ, हाँ एल्बम का कुछ प्लान है? डीजेस में होता है ऐसा कुछ एल्बम? मैशअप डालते हैं डीजे लोग, Okay. रिमिक्सेस का एल्बम डालते हैं, ओके। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, ऐसा है। वॉल्यूम 1 तो सुनने में मतलब मजा तो आता है। हाँ, जैसे ये ट्रेंड है, या। करना है ब्रो, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन करेंगे। ऑल इंडिया में से हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करके कम से कम 12 स्टेट के आर्टिस्ट को लेके 12 लोग से करवा के 12 अलग स्ट्रीट स्टाइल को उठा के, सबका अलग स्ट्रीट साउंड रहता है। जैसे बॉम्बे का स्ट्रीट साउंड है, केरला का अलग स्ट्रीट साउंड होगा, गोवा का अलग स्ट्रीट साउंड होगा। यस भाई। तो 12 स्टेट्स से 12 से लोग अलग साउंड उठा के मुझे वो कोलैब करना है। इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट व्हाट आई डू। यस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखते हैं, यस भाई। इंटेंशंस तो है, इम्प्लीमेंट हो जाए भाई। यस भाई। भाई मेरे को एक चीज, ये क्वेश्चन एडेड नहीं था मेरे माइंड में आया। बोलो ना। डीजेस लेबल का और डीजेस का कुछ सीन है कि मतलब डीजेस है ना सीन भाई, होते हैं लेबल होते हैं ना भाई, यस। सो काफी डीजेस होते हैं साइन भाई। ओके। अभी मैं तुमको बताऊंगा तो डीजे कन्नाई को ले लो, Yes. ही साइन फॉर अवतार कंपनी, दे आर साइन देयर ऑफिशियल एवरी टाइम। तुम प्रूफ को ले लो, ही साइन फॉर गली गैंग। यस। जो बड़े आर्टिस्ट होंगे उनको, इट्स अ टीम ना, तुमको ड्रमर इट्स अ टीम, सो यू हैव टू बी इन अ टीम प्लेयर। साइन होंगे ना भाई, तुमको 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भाई, पत्ते मुद्दे भी अच्छे खासे आएंगे। यस भाई। जितने बड़े बड़े रैपर्स बनेंगे, हर एक रैपर को डीजे लगने वाला है, यस। तो हर रैपर के लिए डीजे कहाँ से कोई लेके आएगा? तुम वहाँ पर प्रेजेंट रखो तो तुम्हारा नंबर लगेगा। यस भाई, तो मेरे को भी डीजे लगेगा। यस भाई। तो भाई मेरे को बहुत मजा आया, मतलब मेरे को एक अलग आर्टिस्ट की जर्नी जानने मिली है ना। Thank you, अब तक मैंने प्रोड्यूसर्स, बी बॉय, ब्रेकर्स, मतलब हाँ। फिर रैपर्स से बहुत ज्यादा मैंने इन सब के साथ बातचीत की। मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक डीजे के साथ बात करना, और मेरे को बहुत कुछ नया सीखने मिला। और आई होप आपको भी मजा आया बात करके। बहुत थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। लव भाई, शुक्रिया और भी बुलाने के अपन लिए। कहीं मिलेंगे और कुछ बैंगर करेंगे, मे भी अपन कुछ क्रेजी इंटरव्यू के साथ वापस आए। जरूर भाई जरूर, आप जो कर रहे हो क्रेजी कर रहे हो। शुक्रिया भाई। आई होप मेरे को कभी आपके साथ कुछ और काम करने डेफिनेटली रहेंगे सीन में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टकराएंगे ही भाई। लेट्स गो भाई। सो ऐसे ही मिलते हैं अपन किसी और इंटरव्यू के साथ Yes, या sir. कुछ और प्लान के साथ, और मैं मिलता हूं आपको नए इंटरव्यू के साथ।